अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, जैसा कि आप जानते हैं कि फरवरी में माह रमज़ान शरीफ शुरू हो जाएगा। तो माह रमज़ान की रेसिपीज़ के लिए हम आगाज़ कर चुके हैं। तो सबसे अहम अफ्तारी के टाइम पकोड़े होते हैं। तो हम पकोड़े किस तरह की रेसिपी बना सकते हैं, इसमें क्या चीज़ें ऐड करेंगे कि ये बाज़ार से बेहतर घर में बन सकें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने ना पालक, आलू और प्याज ना एक साथ काट के रख लिया था। एक मुट्ठी पालक, दो बड़े साइज़ के प्याज और 2 से 3 आलू इसमें बारीक काट लेंगे। और इन सारी सब्जियों को ना 2 से 3 पानी धोना है ताकि इनके अंदर मट्टी वगैरह जो है ना वो निकल सके। एक खुले बाउल में डालेंगे, सब्ज़ मिर्चें 2 से 3 इसमें काट के शामिल करेंगे। तो इसमें हमने आधा किलो बेसन डाल लेना है। तो बेसन को छान के इस्तेमाल करेंगे। सूखी मेथी इसमें जाएगी और साथ ही इसमें धनिया साबुत वाला काफ़ी सारा डालेंगे। अजवाइन पकौड़ों में डालेंगे और इसमें डालेंगे नमक, पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च और ये सारी चीज़ें अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल करेंगे। तो पानी डाले बगैर सारी चीज़ों को हमने ना मिक्स कर लेना है, क्योंकि पालक ने और सब्जियों ने भी पानी छोड़ना है, इसलिए हमने फ़ौरन से इसके अंदर पानी नहीं डाल देना। तो अब इसमें थोड़ा-सा पानी डालेंगे क्योंकि अभी ये सूखी हैं। तो थोड़ा-सा पानी इसमें डाल के मिक्स करके इस तरह से हमने तैयार करके रख लेना है हमेशा, और थोड़ा-सा पानी लगाएँगे हाथ को। घी गरम हो चुका है, इसमें हमने ना छोटे-छोटे पोर्शन बेसन के डाल देने हैं और ये वाले पकौड़े इतने क्रिस्पी बनेंगे कि आप भी ये वाली रेसिपी बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि बाज़ार में जो हम पकौड़े लेने जाते हैं, उनके अंदर ना बाज़ार वालों ने मकई का आटा डाला होता है, इसलिए वो इतने हार्ड से होते हैं। तो हमने इनको ना सब्जियाँ ज़्यादा डालनी है, तो बेसन कम डालना है, ताकि बेसन इतना ही डालें, जितने की ये सारी सब्जियाँ ना आपस में जुड़ जाएँ। तो इस तरीके से अगर आप पकौड़े बनाएँगे तो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो इनको ना हमने साइडें पलट के पका लेना है, गोल्डन सा कर लेना है। इस तरीके से जब ये गोल्डन हो जाए फिर इनको डिश आउट कर लेंगे। पकौड़े की ये रेसिपी इतनी मज़े की है और आप इसको बनाएँगे ना तो आप यही वाली रेसिपी रमज़ान शरीफ में बनाना पसंद करेंगे और फ़ौरन से ये वाले पकौड़े बन भी जाते हैं। तो दही के रायते में इनको डिप करें और मज़े से खाएँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और नेक दुआओं के साथ मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी दुआ में रखे और अल्लाह ताला आपके और हमारे रिज़्क में इज़ाफ़ा करे, आमीन। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड तक इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक दुआ नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।